नहीं जानती तुमने योंजा के साथ मिलकर ये ड्रामा कैसे रचाया है, लेकिन इस बार तुमने वाकई हद पार कर दी है गुलरू। गुलफैम, हद तो तुम पार कर रही हो। मेरी बहन उसकी वजह से मरते मरते बची है। तुम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती हो। वो शफकत को ब्लैकमेल कर रही थी और साथ ही साथ उससे पैसों का तकाजा कर रही थी। जिहान, हमारे दरमियान जो भी है वो गुलफैम चली जाओ। क्या मेरे भाई का पैसा तुम्हें कम पड़ गया? जो ये सब शुरू कर दिया तुम लोगों ने, अब जाहिदे को भी निशाना बना लिया है ताकि उससे भी कुछ मिल जाए। असल मसला तो एक ही है, पैसा, है ना? गुलफैम, तुम हामला हो इसलिए कुछ कह नहीं रही, चली जाओ। कल रात जो कुछ किया तुमने, इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगी गुलरू, और जो तुम्हारे मंसूबे हैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगी। जानवर है वो। तुमने इसका लहजा देखा ना? जिहान, तुम कैसी ज़हनी हालत से गुजर रहे हो मैं भूल गई थी। मेरी जान। मर्द, क्या हम बाबा को सच में यहाँ ले आएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे? बिल्कुल, उन्हें यहीं लाएंगे और तुम्हारे साथ रहकर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है मर्द? हम दोनों तो घर पर होंगे ही नहीं। मैंने इस बारे में सोच लिया, अब से मैं सिर्फ रात में ही काम करूंगा। दिन में उनका ख्याल रखूंगा और रात में तुम उनका ख्याल रखोगी। कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम सच में सारा दिन घर पर रहकर मेरे बाबा का ख्याल रखोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं उनका हर तरह से ख्याल रखूंगा। तुम्हारे बाबा के साथ मैं बहुत सारी बातें करूंगा, देखना वो बहुत खुश होंगे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मिले? मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जो तुम मुझे मिले। डियोगो, मुझसे आज तक किसी ने इतनी प्यार भरी बातें नहीं की, और तुम्हारी तरह कभी किसी ने मेरी आंखों में इस तरह नहीं देखा। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो जिसकी आंखों में मैंने ऐसे देखा। मैं कभी किसी को इस तरह नहीं देख पाई, किसी से भी अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं कर सकी, और ना ही आज तक सामान उठाकर लाई हूँ किसी का कचरे से। ओह, इसका मतलब है कि तुमने काफी सामान निकाला है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा सामान बाहर निकाला है तुमने। अच्छा बस बस, जो होना था वो हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ तुमसे, नाराज नहीं करूंगी। ठीक है मेरी जान, कल वाली बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमें उठना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाबा के आने से पहले हमें घर की पूरी अच्छी तरह सफाई करनी होगी। और उसके बाद मैं गुलरू को कॉल करके आज की छुट्टी मांगूंगी। लेकिन उससे पहले क्या? इधर मैं तुम्हें बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर खामोश हूँ अपने भांजे या भांजी की वजह से, और गुलफैम की वजह से मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। अगर हालिदे को सब बता दें तो तुम्हें सुकून मिलेगा। आ जाओ। जिहान साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैं उन्हें ऊपर ले आई हूँ और तुम्हारी कॉफी भी ले आई हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जिहान साहब? जिहान साहब? हालिदे, ओनूर साहब से कहो कि जिहान आ रहा है, अब तुम जा सकती हो।
जिहान, मेरी जान, मैं एक बार और पूछ रही हूँ, अगर हालिदे से बात करने से तुम्हें... गुलरू, मैं जब भी इसकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे अपने बाप की याद आती है कि वो किस तरह मेरी माँ को धोखा दे सकते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। किस तरह माफ कर सकता हूँ? मैं किस तरह अपने बाबा को माफ कर सकता हूँ, बताओ मुझे। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बरसों पहले क्या हुआ था और किन हालात में हुआ था, हम आज यकीन से नहीं जान सकते। वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम एक दिन उन्हें माफ कर दोगे। तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, बहुत ज्यादा। चलो। हाँ चलो। उन्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हें इससे क्या हालिदे? कल रात से उनका रवैया कुछ अजीब है। क्या तुमने कुछ बताया है? हाँ, मुझे वो इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? हालिदे, अजीब तो तुम हो। जिहान को छोड़ो और अपनी बेटी की फिक्र करो। हर वक्त मेरे लिए चाय या कॉफी लाने के बजाय जाकर अपनी बेटी का ख्याल रखा करो। यकीन नहीं आ रहा वो आदमी ऐसा भी कर सकता है। योंजा को मार पीट कर जंगल में फेंक दिया। इतना जालिम कैसे हो सकता है? क्या कोई? तुम जानते हो उस आदमी को? हाँ, वो मेरी टैक्सी में बैठा था एक बार। वो याद आया, लगता है सब कुछ उसने उसी दिन किया था। क्या मतलब? उस दिन वो टैक्सी में तुम्हारे साथ बैठा हाँ, था? मैंने उसे पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में बैठाया था। मैं समझा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। फिर मैंने उसे घर तक छोड़ा और उसके हाथ भी बहुत कांप रहे थे। उसने बकाया रकम भी वापस नहीं ली। मैंने उससे पूछा भी कि उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे गवाही देनी चाहिए? इससे योंजा की कोई मदद हो सकती है? रुको, मैं पूछती हूँ गुरु से। हाँ गुरु। हाँ दोएगो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मर्द ने मुझे कुछ बताया है, शायद वो तुम्हारे काम आ सके। बस ये हालात एक बार संभल जाएं, फिर मुझे मालूम है क्या करना है। हाँ, तनर को फोन करके बताओ ये कि मैंने अगर दोबारा उसे उस बेशर्म लड़की के साथ देखा तो बहुत बुरा होगा। और अगर तुम्हारा भी उन लड़कियों से सामना हो तो दुआ सलाम तो दूर की बात है, रास्ता भी बदल देना अपना। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो मैबरूरे? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये बताओ, तुम्हें कहीं अपने शौहर पर शक तो नहीं है? गुलफैम मेरी जान। ओ जाहिदे, अब तो तुम बेहतर लग रही हो। उमर से बात की है मैंने, वो लोग जा रहे हैं। हाँ मालूम है, और उस ब्लैकमेलर ने क्या गवाही दी ये भी पता चल गया मुझे। जाहिदे, इस वक्त तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि शफकत रिहा हो रहा है। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। परेशानी से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर तुम्हें पता है कि क्या होता है। हाँ जानती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा भाई कहाँ है? वो अभी जल्दी बाहर आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तुम्हारे भाई और योंजा चिलिक दोनों का बयान ले लिया गया है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड से सिर्फ एक ही बात साबित हो रही है कि योंजा चिलिक ने तुम्हारे भाई को ब्लैकमेल किया था, और यही बात तुम्हारे भाई के हक में बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद ये साबित नहीं होता कि योंजा का इल्जाम गलत है। भाई ने अपने बयान में क्या कहा और उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? शफकत मुझे काफी दबाव में लग रहा था, इसलिए वो ज्यादा खुल के बोल नहीं पाया। लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अभी शफकत के ऊपर कोई और इल्जाम नहीं आया है, ना ही कोई गवाह है और ना ही किसी किस्म का सबूत, इसलिए उन्हें अभी तो रिहा किया जा रहा है। आयदन साहब, आप एक माहिर और तजुर्बेकार वकील हैं, क्या लगता है आपको भाई सच तो कह रहे हैं ना? एक वकील होने के नाते मेरा सिर्फ यही काम है कि अपने क्लाइंट का दिफा करना।
हाँ अम्मी, क्या हुआ है? सोना मिला? अरे नहीं बेटा, ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। उससे पूछो तुम के कहाँ रखा है उसने। अरे मैं उससे कैसे पूछूं? और अगर पूछ भी लूं तो क्या वो बताएगी? बहुत चालाक है। मुझे तो हैरत इस बात पर हुई कि उसने पुलिस को ये भी बता दिया कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सर पर लगी थी ना, इसीलिए सब कुछ बता दिया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझे लगता है मिल जाएगा मुझे। हाँ, बंद करो फोन। हाँ, या अल्लाह, यहाँ भी नहीं नजर आ रहा। पाकीज़े आंटी। अरे तुम लोग आ गई। मैंने सोचा योंजा के आने से पहले उसका बिस्तर साफ कर दूं। तुम्हें तो पता है ना मुझे सफाई करने का कितना शौक है, इसीलिए। आपने सोचा आपको यहाँ से सोना मिलेगा और आप अपने पास रख लेंगी। हाय अल्लाह, इसको देखो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। हद होती है। चिचिक, मैं बाहर खड़ा हूँ, क्या मिलने आ सकती हो? आपा, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाहर जा रही हूँ मैं। मेरा यकीन करो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती गुल्रू बेटी। जाइए। मगर मैंने कहा आप यहाँ से जाइए। अच्छा। हद है वैसे। सब खत्म हो गया उमर, सब खत्म हो गया और अब मैं आजाद हूं, है ना? वकील साहब मुझसे मिलने थाने आए थे, कुछ बातें हुई हमारे बीच। तो अभी तक इतने परेशान क्यों हो? क्या वकील ने कुछ कहा है तुमसे? कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं मालूम? ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते भाई, मगर क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? तुम्हारी ये नजरें, तुम्हारा ये लहजा मुझे अच्छा एहसास नहीं दिला रहे। बस यही बात तुम नहीं समझते। आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि योंजा आपको ब्लैकमेल कर रही थी? यार क्या, कैसे बताता तुम्हें? तुम तो मुझे ही कसूरवार समझते थे। अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया होता तो उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार समझते, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। तनर, गुल्रू आपा तुम्हें देख लेंगी। चिचिक, मुझे गुल्रू की कोई परवाह नहीं। बात ये नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। देखो, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे बाबा और योंजा किस तरह के हैं, लेकिन ये... तनर, खुदा के लिए योंजा के बारे में कुछ गलत मत कहना। चिचिक, अगर योंजा की बात सच हुई, मेरा मतलब मेरे बाबा ने वाकई अगर ऐसा कुछ क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने नहीं किया? तुम भी तो कहते थे कि तुम्हारी अम्मी के साथ बुरा सलूक करते हैं वो। क्या इसीलिए घर नहीं छोड़ा था तुमने? फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं नहीं कह सकता, मैं वाकई नहीं कह सकता चिचिक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे खानदान के साथ हूँ। तुम भी मेरा साथ दो प्लीज। कम से कम अपनी शादी का ही बता देना चाहिए। पागल मत बनो, भूल जाओ। अपनी शादी का नहीं बता सकते कभी भी। चिचिक, बात सुनो मेरी। गुल्रू, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो... नहीं तनर, तुम भी अब हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं उसको? तुमसे तो बाद में बात करूंगी मैं चिचिक। चलो अब। वो आदमी आप पुरसुकून रहे। तुम इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अब यहाँ से अंदर चले जाएं। आज तो तुम भाग रहे हो, लेकिन इंसाफ से नहीं भाग सकोगे। गुल्रू, पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो रही है। आपको फिर से पसीना आ रहा है। आराम से सांस लो। सांस लो मैं उमर, कैसे लूं मैं सांस? योंजा के दिमाग में शदीद चोट आई थी, वो 3 दिन तक बेहोश पड़ी रही, और तुम्हारा वो घटिया भाई इतनी आसानी से घर वापस आ गया। गुल्रू, कैसे पुरसुकून हो जाऊं? गुल्रू, भाई इतनी आसानी से बाहर नहीं आए जैसा तुम सोच रही हो। भाई से उनका बयान रिकॉर्ड करवाया गया। योंजा के तो जो मुंह में आए वो बोलती चली गई। अब जो कानून की नजर में सही होगा वैसा ही होगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे भाई को... आपा, आपा, चचा ने हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आओ इधर, आपा, आपको क्या हुआ है? आपा, गुल्रू, गुल्रू क्या हो रहा है तुम्हें? गुल्रू, गुल्रू, सांस ले पा रही हो ना तुम? हाँ, बस पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। चिचिक, पानी लेकर आओ। गुल्रू, सांस लो, गहरी सांस लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुल्रू,
बस कुछ नहीं है, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या हाल है भाई? ओहो, सफाई कर रहे हो क्या? देखो मुझे अपने साथ मत घसीटना, मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंदर आ जाओ, कुछ बात करनी है। जूते उतारो अपने। खैर तो है? क्या हुआ? योंजा के साथ जो हुआ पता चला? क्या हुआ है? पहेलियां मत बुझाओ। कुछ बुरा हुआ उसके साथ? जानते हो उसे जंगल में मारकर फेंकने वाला कोई और नहीं, शेफकत था। शेफकत? ओह अच्छा, शेफकत वो जो योंजा का साबका बॉस था, घटिया गलीज इंसान, शक्ल से शैतान दिखता था। नहीं इस्माइल, तुम डॉक्टर उमर को तो जानते हो ना, ये उसका बड़ा भाई है। योंजा ने खुद बताया था उसका बॉस था। वो पार्क में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जहाँ तक मुझे मालूम है योंजा के पास तो नौकरी ही नहीं है। अच्छा, जरा मुझे ये तो बताओ उस आदमी का हुलिया कैसा था? अरे मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में भाई, हमारी तरह एक आम सा आदमी था। मर्द, चलो चलते हैं। गुल्लू और बाकी सभी अस्पताल आ रहे हैं, वकील भी वहीं पर होगा। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलते हैं। रुको, क्या उस आदमी की हरकतें कुछ अजीब सी थी? नशे में था, कुछ डरा डरा हुआ सा? अरे भाई तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे उसकी शक्ल याद है और मैं तुम्हें खाका बनाकर दे दूं। नहीं मालूम मुझे उसके बारे में कुछ भी। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? हम एक मुश्तबा शख्स की बात कर रहे हैं। अगर तुमने उस आदमी को देखा था तो हो सकता है मैं भी उसी आदमी की बात कर रहा हूँ, वही शिफकत है। हाँ समझ गई, अगर तुम्हें तस्वीर दिखाऊं तो पहचान लोगे तुम। हाँ तो इंटरनेट से देख लेते हैं ना। देखा ना मेरी जान कितनी ज़हीन है, मेरी प्यारी। क्या ये था? अब तुम नहीं बचोगे हमसे। आओ पानी पियो। चिचिक, तुम भी वही देख रही हो ना जो मैं देख रहा हूँ? हाँ देख रही हूँ, दो दुश्मन जो अपनी मोहब्बत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बस ठीक है। ठीक हो ना तुम? नफ्स काफी तेज चल रही है। मैं सच में ठीक हूँ, जाना होगा। थोड़ी देर यहीं बैठी रहो। मैं वाकई ठीक हूँ। उमर भाई 2-3 दिनों से बहुत पसीना आ रहा है और गुस्सा भी करने लगती है बिला वजह। चिचिक खामोश रहो तुम। हाँ देखा आपने? परेशानी की बात नहीं, स्ट्रेस की वजह से हुआ है। हाँ यही वजह है उमर, मुझसे नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गुल्रू, इस रवैये से तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ सही कह रहे हो, मुझे खुद को संभालना होगा उमर। कल रात आकर तुम्हारी दावत भी खराब कर दी। आखिरकार कल की दावत तुम्हारे बाप बनने की खुशी में जो थी। गुल्रू, तुम बस योंजा का ख्याल रखो और कानून को अपना काम करने दो। याद रखना तुम्हारा भाई जरूर जेल जाएगा और तुम भी उसे नहीं बचा पाओगे। गुल्रू, मैं उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, करूंगा भी क्यों? अगर भाई वाकई कसूरवार है सबका, तो मैं खुद भाई के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, उन्हें सजा भी मैं खुद दिलवाऊंगा, समझी तुम? देखती हूँ। चलो। अगर तुम चाहो तो मैं। हरगिज़ नहीं, चलो चलते हैं। चाचा सब ठीक है ना? मैं ठीक हूं मगर गुल्रू ठीक नहीं। वो भी ठीक नहीं लग रही। मैं भी ये समझ नहीं पा रहा क्या हो गया ऐसे। गुस्से में बेकाबू हो जाना, बगैर सोचे बोल देना, जरूर कुछ गड़बड़ है मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या। मेरा ख्याल है ये आप दोनों की शादी से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा आप गुल्रू के लिए कितने परेशान थे। बेफजूल की बातें मत करो तनर। प्लीज चचा आप गुस्सा मत करें। मेरे कहने का मतलब ये था कि गुल्रू बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, पहले शादी और फिर बच्चे का मामला। इतना सब होने के बाद गुल्रू की हालत गैर मामूली नहीं लगती। चचा आपको लगता है कि बाबा। तनर बस करो, मैं थक गया हूं। जाहिदे अगर इजाजत हो तो मैं चलती हूँ, लेकिन खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन खुद को रोक नहीं सकती। जब मैं अपने बेटे को जब उस बेहया औरत के साथ देखने का सोचती हूँ, कितना गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को आपस में बातें करनी होंगी।
तुम जा रही हो? हाँ शफकत, आप ठीक हैं? मैं चलती हूँ, घर पर मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। ये थप्पड़ इसलिए है कि तुमने उस बेहया औरत के साथ दोस्ती कैसे की? सोने वाली बात तुमने फौरन अपनी माँ को बता दी ना। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। हम यहाँ योंजा के लिए परेशान हैं और तुम्हारी माँ लड़कियों के कमरे से सोना तलाश करने में लगी हैं। हद होती है। हाँ, गुल्लू ने अपना कमरा लॉक कर दिया, तो अपनी माँ को कहना कि बेकार में मेहनत ना करें। या अल्लाह, अब सारा का सारा इल्जाम तुम मेरी माँ पर डाल दोगे है ना मसूदे? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, बस ये सोचा पुलिस के आने से पहले सोना कहीं और छुपा दें। इसमें इतना बड़ा मसला खड़ा करने की जरूरत क्या है? मसूदे, अब तो मेरा सबर जवाब दे चुका है। ये बात है, सब समझ आती है मुझे। ठीक है, तुम अपना गुस्सा हम पर मत निकालो, समझ रही हो ना? पहले अपनी बहन को देखो, पता नहीं क्या करती फिर रही है। अपने पुराने दोस्त के बाप के साथ चक्कर चला रही थी। हद होती है। एक बात बताऊं, अच्छा हुआ बाबा इस दुनिया से जल्दी चले गए। अगर वो ये सब कुछ देख लेते तो क्या गुजरती उन पर। तौबा तौबा, क्या हो गया तुम्हें? क्या तौबा तौबा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम लोगों ने उन्हें कब्र में भी चैन से नहीं रहने दिया। और योंजा, ओहो, गुलरू और चिचिक से 2 हाथ आगे निकल गई है। मगर कसूर तुम्हारा है। अगर इन पर सख्ती की होती ना, तो ये जो मुसीबतें देख रहे हैं ना, ये नहीं देखनी पड़ती। ये नर, क्या ये नर? हाँ, पहले ही टांगे तोड़ देनी चाहिए थी इनकी। जैसा करोगी वैसा भरोगी। अपनी बकवास बंद करो वरना पागल हो जाऊंगी मैं। हाँ हाँ, हो जाओ पागल। इससे बेहतर था अपनी बहनों पर नजर रखती। या आखिर क्या तमाशा है? जानती हो ना, वो आदमी शादीशुदा है। क्या कहूँ मैं? और जब पुलिस आई तो खुद ही कह रही थी कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आखिर क्यों कहा? ना सोना बचा ना इज्जत, ऊपर से मुसीबत अलग मोल लिए। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे। देखो मसूदे, मालूम है ना तुम्हें, ये गिरी थी और इसके सर पर चोट लगी थी। हाँ। अगर इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया हो तो मैं जिस योंजा को जानता हूँ वो कभी ये नहीं मानती कि वो ब्लैकमेल कर रही थी। अगर कुछ भी हो जाता तो वो जबान नहीं खोलती, हरगिज नहीं। क्यों बताया इसने ये सब कुछ? समझ नहीं आ रही। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ये योंजा के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? काश कि मैं ये कह सकता कि वो गलत कह रहा है, लेकिन तुम योंजा को तो जानते हो। इसका क्या मतलब है? ये तो गलत बात है। वो अंदर अपनी जिंदगी की जंग लड़ी और ये ऐसी बातें कर रहा है कि वो शादीशुदा आदमी को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसों का तकाजा कर रही थी। बस बहुत हो गया। तुमसे कितनी दफा कहा है कि योंजा बहुत खतरनाक लड़की है। ये वक्त इन बातों का नहीं है, मगर तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो। उसके साथ ये सब हुआ? हाँ हुआ, बस बात खत्म। नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता कि वो ऐसा कर सकती है। ये सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं उसे। ठीक है इस्माइल, अभी गुलरू आ जाएगी, फिर तुम पुलिस या प्रोसिक्यूटर के दफ्तर जहाँ भी जाना चाहो चले जाओ, अपना बयान दो, जो कुछ करना है करो। और उसके बाद योंजा के बारे में मुझसे कोई भी बात मत करना। योंजा एक बहुत चालाक लड़की है, इसके चक्कर में मत पड़ो। मेरी बात सुनो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सच कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग भी आ गए। या अल्लाह, इस मुश्किल से निकाल दे। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, वाकये वाले दिन मर्द ने शफकत को अपनी टैक्सी में बिठाया था। ये हमारे हक में गवाही देगा। हाँ। असल गवाह तो इस्माइल है, इसने उसे देखा था, योंजा को वो धक्के दे रहा था। क्या? हाँ, देखा था। ये बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे कॉल कर लिया हालदुन साहब। आप जानते हैं कि अगर मैं आपको उस औरत की तरफ से शफकत हकीम ओलू के खिलाफ मुकदमा लड़ते देखती तो शायद हमारा साथ काम करना मुश्किल हो जाता। मैं भी यही सोच रहा था गुलफम साहिबा। वो केस आप नहीं लड़ेंगे हालदुन साहब, समझ गए? गुल्लू साहिबा, माजरत में नहीं आ सकता आपके पास। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका क्या मतलब है कि आप नहीं आ सकते। देखिए, हमें मुकदमा दर्ज करवाना है, हमारे पास गवाह मौजूद है, उस आदमी को गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने वो मुकदमा लड़ने का इरादा बदल दिया है गुल्लू साहिबा, तो बेहतर यही होगा कि आप किसी और वकील का बंदोबस्त कर लें। बहुत शुक्रिया, मैं इस पर अमल करूंगी और मेरी तरफ से गुलफम को सलाम कहिएगा।
दुनिया में यही वकील नहीं रह गया। गुलरू अब क्या हो गया? वो गुलफेम का वकील है, जाहिर है उसे रोक दिया गया है। हमें फौरन कोई और वकील ढूंढना होगा, कम से कम हमारे पास गवाह तो है ना। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। मैं कल तक नया वकील ढूंढकर आप लोगों को बुला लूंगी। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम राब्ते में रहेंगे। हम चलते हैं। शुक्रिया। इस्माइल भाई रुके। क्या हुआ? मैं अपने प्रोफेसर को कॉल करती हूँ, वो भी एक लॉयर हैं। इस्माइल भाई अगर गवाही देंगे तो कोर्ट से तलाशी का वारंट मिल सकता है। तलाशी का वारंट? अगर जुर्म के बारे में मजबूत शुबा हो तो कोर्ट तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। इस्माइल भाई कह रहे हैं कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था, तो उसके घर पर, उसकी गाड़ी में या उसके पास कोई सबूत मिल सकता है। हेलो सर। ये वकालत पढ़ रही है ना, इसलिए ये सब जानती है। ठीक है इस्माइल, मेरा ख्याल है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, डियोगो इंतजार कर। हाँ ठीक है भाई, तुम जाओ। मर्द, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और दुएगो से भी कहना कि उसकी मदद के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, कह दूंगा मैं, उसे ये सुन के अच्छा लगेगा। शुक्रिया। आप देख चुके हैं कि अपने बाबा का ख्याल मैं अपने घर में रख सकती हूँ, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी। दुएगो साहिबा, ये वाकई बहुत हिम्मत का काम है। ये हिम्मत नहीं, मजबूरी है। आप कुछ नहीं जानते ऐसा जाहिर मत करें। सिर्फ किस्तें ना देने पर मेरे बाबा को निकाल रहे हैं आप लोग यहाँ से, इसीलिए मुझसे ये सब कुछ पूछने के बजाय मुझे उनकी हालत बताएं तो बेहतर होगा। दुएगो साहिबा, आपके बाबा की इस वक्त हालत ऐसी है कि कभी वो आपको अपनी बेटी समझने लगेंगे तो कभी नर्स। उनकी जहनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे। आप मुझे कोई ऐसी बात नहीं बता रहे जो मुझे मालूम ना हो। अफसोस है मुझे, मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जिससे आपको तसल्ली मिल जाए, लेकिन फिलहाल सूरत हाल यही है, और जब तक वो जिंदा है ये सिलसिला यूं चलता रहेगा। यही सच है। अब मुझे इजाजत दे, मैं आपके बाबा को देख लूं जाके। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मुझे अपने बाबा का ख्याल रखने की हिम्मत देना। मुझे देर हो गई ना आने में। क्या हम तैयार हैं? हाँ तैयार है। चलो चलते हैं। शुक्रिया सर, मैं अपने दोस्त को फौरन वहाँ भेजती हूँ। इस्माइल भाई, खुशकिस्मती से इस वक्त मेरे प्रोफेसर सर आकिफ कोर्ट में ही हैं। मैं आपको उनका नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पहुँचकर उनको कॉल करें, ठीक है? ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ वहाँ पर, और कोई भी बात हुई तो हम राब्ते में रहेंगे। इस्माइल बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम राब्ते में रहेंगे। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि हमें जल्द कोई सबूत मिल जाए। गुलरू, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी परेशान क्यों हो? पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपा, बार बार मत पूछे, मुझे पसीना आ रहा है और गर्मी लग रही है। ओह मेरे खुदा। हाँ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स कैसी आई हैं? हालत कैसी है उसकी? क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? थोड़ी देर में हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। वो घर पे रहे या यहाँ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो उसकी हालत मामूल पर आ चुकी है, लेकिन अगले चंद हफ्तों तक उसे चक्कर आने, सरदर्द या तवाजुन बिगड़ने की शिकायत हो सकती है। उसे बाकायदगी से उसकी दवाइयाँ दीजिए और मैं उसका मुआयना जारी रखूंगा। जी जी बिल्कुल। वैसे एक बात और है जो बहुत जरूरी है जानना आप सबके लिए। यादाश्त, अगर वो अदालत में अपना दिया हुआ बयान ही भूल गई तो फिर हम क्या करेंगे? आप रुकिए रुकिए, मैं यादाश्त की बात नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है, देखा तुमने, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि अंदाजन में कोई वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन उसके रवैये या मिजाज में तब्दीली भी आ सकती है। हाय काश के। रवैये में तब्दीली? मैं समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए यूँ कह सकती हैं कि उसकी जज्बाती हालत या उसकी आदतें, यानी वो एक मुख्तलिफ इंसान नजर आ सकती है आपको, क्योंकि उसके दिमाग के दाएं हिस्से पर चोट आई है। तो फिर यहाँ से हमें भी चलना चाहिए। पुलिस को कब बुलाया जाए, क्योंकि योंजा का बयान मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। मोहतरमा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, क्या हुआ? आपको ठीक नहीं लग रही क्या? मेरा दिमाग भी ठीक काम कर रहा है। लग रहा है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम इसका ख्याल रख लेंगे। उम्मीद है वो जल्द ठीक बहुत शुक्रिया आपका। गुल्लू, क्या हो गया है? कोई इस तरह बात करता है डॉक्टर से? क्या हो गया तुम्हें? आपा, क्या कोई है जो बाकी रह गया है? हर किसी पर तो गुस्सा कर रही हैं आजकल। चुप हो जाओ। या अल्लाह सब्र दे, मैं जाकर मुंह धोकर आती हूँ। ओह गर्मी। समझ नहीं आ रही अब इसे क्या हो गया है। मुझे नहीं मालूम, जब जब इनकी ऐसी हालत होती है पसीना आने लगता है और गुस्सा हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, शायद स्ट्रेस की वजह से। बस यही कमी थी।